हेलो दोस्तों, स्वागत है एक ऐसी जर्नी में जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। आज हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच की, एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अमीरी, सफलता और खुशी का रास्ता दिखाया। इसके लेखक नेपोलियन हिल ने 20 साल तक दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों जैसे एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और जॉन डी रॉकफेलर को स्टडी किया और एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला खोजा जो किसी भी इंसान को, चाहे वो कितना भी साधारण, अनपढ़ या मिडिल क्लास क्यों ना हो, अपनी डेस्टिनी बनाने की ताकत देता है। सोचिए जरा, क्या आप अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं? एक बड़ा बिजनेस, फाइनेंशियल फ्रीडम या अपने परिवार के लिए सिक्योरिटी? शायद आप एक स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी क्रैक करना चाहता है, या एक बिजनेसमैन जो अपने स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनाना चाहता है। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, ये सिखाती है कि कैसे आप अपने दिमाग की असीम ताकत से अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। इस 2.5 घंटे की ऑडियो बुक समरी में हम नेपोलियन हिल के 13 स्टेप्स को गहराई से समझेंगे, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ढेर सारे उदाहरण देंगे, जैसे धीरूभाई अंबानी, विराट कोहली और बायजू रवींद्रन, और प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करेंगे ताकि आप आज से ही अपनी सक्सेस की जर्नी शुरू कर सकें। तो तैयार हो जाइए, यह समरी सिर्फ एक ऑडियो नहीं बल्कि एक रोड मैप है जो आपको आपके सपनों तक ले जाएगा। कमेंट में लिखो, मैं अपनी सक्सेस की जर्नी शुरू कर रहा हूं, और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करो ताकि वो भी इस सीक्रेट को अनलॉक कर सके। चलो, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, आइए इस गेम चेंजिंग किताब की दुनिया में कदम रखते हैं। पहला स्टेप है इच्छा, यानी डिजायर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर सक्सेस की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। वो आग जो आपको रातों को सोने न दे, जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दे। लेकिन ये इच्छा कोई हल्की फुल्की ख्वाहिश नहीं हो सकती, ये वो गहरी, पक्की इच्छा होनी चाहिए जो आपके दिल और दिमाग को पूरी तरह झकझोर दे। हिल एक कहानी शेयर करते हैं एडविन बार्न्स की, जो एक साधारण इंसान था, लेकिन उसकी इच्छा थी थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने की। वो बिना पैसे, बिना कनेक्शंस, ट्रेन में मालगाड़ी के डिब्बे में बैठकर एडिसन से मिलने गया। उसकी इच्छा इतनी मजबूत थी कि एडिसन ने उसे मौका दिया और बार्न्स ने उनकी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इंडिया में धीरूभाई अंबानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक छोटे से गांव से पेट्रोल पंप पर काम करने वाले धीरूभाई ने इच्छा की थी देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाने की। उनकी वो आग रिलायंस बन गई। आज उनके बेटे मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। यह है इच्छा की ताकत। हिल प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए। स्पेसिफिक गोल ठीक ठीक तय करें कि आपको कितना पैसा चाहिए। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए नहीं चलेगा। जैसे, मुझे 5 साल में 2 करोड़ चाहिए, क्या देंगे? तय करें कि इस पैसे के लिए आप क्या करेंगे। जैसे, एक स्टार्टअप शुरू करना, एक स्किल सीखना या ओवरटाइम काम करना। डेडलाइन एक तारीख सेट करें, जैसे 30 दिसंबर 2030 तक। प्लान एक डिटेल्ड प्लान बनाएं, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा और एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करूंगा। लिखें अपनी रकम, डेडलाइन और प्लान को कागज पर लिखें। यह आपका कॉन्ट्रैक्ट है। पढ़ें और महसूस करें। इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार, सुबह और रात, जोर जोर से पढ़ें और महसूस करें कि आप वो पैसा पा चुके हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडिया में हम अक्सर अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करने की इच्छा रखते हैं। जैसे, एक मिडिल क्लास लड़का जो अपने माता पिता को एक नया घर देना चाहता है। उसकी इच्छा उसे रात दिन मेहनत करने को मजबूर करती है। दूसरा स्टेप है विश्वास। इच्छा वो बीज है, लेकिन विश्वास वो पानी है जो उसे पेड़ बनाता है। हिल कहते हैं कि अगर आपको अपने गोल पर पूरा यकीन है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में बदलने लगता है। विश्वास वो ताकत है जो आपको डर, शक और असफलता से ऊपर उठाती है। हिल एक कहानी बताते हैं एक बच्चे की, जिसके पिता को डॉक्टरों ने कहा कि वो कभी नहीं चल पाएगा।
लेकिन बच्चे ने विश्वास किया कि वो ठीक हो सकता है। उसने हर दिन मेहनत की और आखिरकार वो न सिर्फ चला बल्कि एक सक्सेसफुल एथलीट बना। इंडिया में विराट कोहली इसका जबरदस्त उदाहरण है। दिल्ली के एक मिडिल क्लास लड़के से दुनिया के टॉप क्रिकेटर बनने तक उनका विश्वास अटल था। जब लोग कहते थे कि वो इंटरनेशनल लेवल पर नहीं टिक पाएंगे, तब भी वो अपने गोल पर डटे रहे। विश्वास को बढ़ाने के लिए हिल ऑटो सजेशन की तकनीक सुझाते हैं। रोज सकारात्मक बातें खुद से दोहराएं, जैसे मैं अपने सपनों को हासिल करूंगा। ये आपके दिमाग को प्रोग्राम करता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडिया में हम मंदिरों में मंत्र पढ़ते हैं या पूजा करते हैं, यह भी एक तरह का विश्वास है। उसी तरह अपने गोल्स पर विश्वास बनाए रखें। प्रैक्टिकल टिप्स। हर सुबह 5 मिनट निकालें और कहें, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं अपने गोल्स अचीव करूंगा। एक दर्पण के सामने खड़े होकर यह स्टेटमेंट बोलें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। अगले 30 दिन तक एक डायरी में लिखें कि आपका विश्वास कैसे आपके एक्शंस को बदल रहा है। अगर कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत एक पॉजिटिव स्टेटमेंट से रिप्लेस करें। तीसरा स्टेप है ऑटो सजेशन। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का तरीका है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक खेत की तरह है। आप जो बीज बोएंगे वही फसल मिलेगी। अगर आप नकारात्मक विचार बोएंगे, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, तो आप फेल होंगे। लेकिन अगर आप सकारात्मक विचार बोएंगे, जैसे मैं हर दिन अपने गोल की ओर बढ़ रहा हूं, तो आपका दिमाग आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। हिल कहते हैं कि ऑटो सजेशन आपके दिमाग को प्रोग्राम करता है। उदाहरण के लिए, एक सिंगर जो बार बार खुद से कहता है, मैं स्टेज पर शानदार परफॉर्म करूंगा, वो सचमुच कॉन्फिडेंट हो जाता है। इंडिया में योग और मेडिटेशन में हम मंत्रों का जाप करते हैं। यह भी ऑटो सजेशन का एक रूप है। जैसे AUM का जाप आपके दिमाग को शांत करता है, वैसे ही सकारात्मक स्टेटमेंट्स आपके गोल्स को पास लाते हैं। इंडियन उदाहरण। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो हर दिन खुद से कहते थे, मैं बॉलीवुड का बादशाह बनूंगा। उनकी वो ऑटो सजेशन आज हकीकत है। प्रैक्टिकल टिप्स। अपनी इच्छा की स्टेटमेंट स्टेप 1 से को दिन में 2 बार सुबह और रात जोर जोर से पढ़ें। इसे पढ़ते वक्त इमोशंस डालें, महसूस करें कि आप अपने गोल को पा चुके हैं। एक दर्पण के सामने प्रैक्टिस करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। अगले 30 दिन तक एक डायरी में लिखें कि ऑटो सजेशन आपके विचारों और एक्शंस को कैसे बदल रहा है। चौथा स्टेप है खास नॉलेज। सक्सेस के लिए जनरल नॉलेज से ज्यादा किसी एक फील्ड में गहरी जानकारी जरूरी है। हिल कहते हैं कि आपको हर चीज का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, बस अपने गोल से जुड़ी स्किल में मास्टरी चाहिए। उदाहरण के लिए, हिल बताते हैं कि हेनरी फोर्ड को स्कूल की पढ़ाई में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन उन्हें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की गहरी समझ थी। जब एक अखबार ने उन्हें इग्नोरेंट कहा, तो फोर्ड ने कोर्ट में जवाब दिया, मुझे हर जवाब याद रखने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक्सपर्ट्स की टीम है। इंडिया में जेरोधा के निखिल कामत ने स्टॉक मार्केट और फाइनेंस की डीप नॉलेज हासिल की। वो कॉलेज ड्रॉप आउट थे, लेकिन उनकी खास नॉलेज ने जेरोधा को इंडिया की टॉप ब्रोकरेज फर्म बनाया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडिया में लोग अक्सर डिग्री को सक्सेस का रास्ता समझते हैं, लेकिन यूपीएसएससी टॉपर्स जैसे टीना डाबी अपनी खास नॉलेज करंट अफेयर्स, हिस्ट्री पर फोकस करते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स। अपने गोल से जुड़ा एक स्किल चुनें, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग या पब्लिक स्पीकिंग। अगले 3 महीने में एक फ्री या पेड ऑनलाइन कोर्स जैसे कोर्सेरा, यूडमी शुरू करें। हर हफ्ते 5 घंटे उस स्किल को सीखने में लगाएं। एक मेंटर या एक्सपर्ट से कनेक्ट करें, जैसे लिंक्डइन पर किसी इंडस्ट्री लीडर से बात करें। 5वां स्टेप है कल्पना। आपकी इमेजिनेशन वो चिंगारी है जो नए आइडियाज को जन्म देती है। हिल 2 तरह की इमेजिनेशन की बात करते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन, नए अनोखे आइडियाज बनाना, जैसे कोका कोला का फॉर्मूला जो अस्सा कैंडलर ने एक साधारण रेसिपी से बनाया। सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुराने आइडियाज को नए तरीके से यूज करना,
जैसे स्टीव जॉब्स ने मौजूदा टेक्नोलॉजी को आईफोन में बदला। इंडिया में बायजू रवींद्रन ने ऑनलाइन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लिया और उसे बायजूस में बदल दिया, जो आज एक ग्लोबल ब्रांड है। उनकी इमेजिनेशन ने इंडियन एजुकेशन को रिवॉल्यूशनाइज किया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडिया में हमारी संस्कृति कहानियों और सपनों से भरी है। रामायण और महाभारत हमें सिखाते हैं कि बड़े सपने देखना हमारे डीएनए में है। प्रैक्टिकल टिप्स। हर दिन 10 मिनट निकालें और अपने गोल को इमेजिन करें। जैसे, मैं एक सक्सेसफुल स्टार्टअप चला रहा हूं। इसे एक डायरी में स्केच करें या लिखें। जैसे, अपने ड्रीम ऑफिस का डिजाइन। एक पुराना आइडिया लें, जैसे लोकल बिजनेस, और उसे नया ट्विस्ट दें, जैसे ऑनलाइन डिलीवरी शुरू करना। अगले 30 दिन में एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करें, जैसे एक ब्लॉग या यूट्यूब वीडियो। छठा स्टेप है प्लानिंग। बिना प्लान के आपकी इच्छा और विश्वास बेकार हैं। हिल कहते हैं कि एक मजबूत डिटेल्ड प्लान बनाएं, और अगर वो फेल हो तो नया प्लान बनाएं। सक्सेसफुल लोग हार नहीं मानते, वो अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं। हिल एक कहानी बताते हैं चार्ल्स श्वाब की, जो एंड्रू कार्नेगी की स्टील कंपनी में एक साधारण वर्कर थे। लेकिन उनके पास एक प्लान था। वो कंपनी के टॉप लेवल तक पहुंचना चाहते थे। उन्होंने हर दिन छोटे छोटे कदम उठाए और आखिरकार वो यूएस स्टील के प्रेसिडेंट बने। इंडिया में ओयो के रितेश अग्रवाल ने कई बार अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव किए। पहले उनका आइडिया फेल हुआ, लेकिन उन्होंने नया प्लान बनाया और आज ओयो ग्लोबल ब्रांड है। प्लानिंग में एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना भी शामिल है, ऐसे लोग जो आपके गोल को सपोर्ट करें। हिल कहते हैं कि कोई भी अकेले बड़ा नहीं बनता। इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडिया में हम जॉइंट फैमिली से सीखते हैं कि साथ मिलकर काम करने की ताकत क्या होती है। उसी तरह अपने गोल्स के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं। प्रैक्टिकल टिप्स। अपने गोल के लिए एक 6 महीने का डिटेल्ड प्लान लिखें, जैसे मैं हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा। ऐसे दोस्तों या मेंटर्स की लिस्ट बनाएं जो आपके गोल को सपोर्ट करें। हर महीने अपने प्लान को रिव्यू करें और जरूरत पड़े तो बदलाव करें। एक लोकल बिजनेस या स्टार्टअप इवेंट में जाएं और नेटवर्किंग शुरू करें। 7वां स्टेप है निर्णय। सक्सेसफुल लोग तेजी से और दृढ़ता से फैसले लेते हैं। हिल कहते हैं कि जो लोग हिचकिचाते हैं वो मौके खो देते हैं। हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी कार का डिजाइन बदलने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने फैसले पर भरोसा था। यह फैसला उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। इंडिया में इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने कठिन समय में फैसला लिया कि वो ग्लोबल आईटी कंपनी बनाएंगे। लोग कहते थे कि इंडिया से यह मुमकिन नहीं, लेकिन उनके दृढ़ फैसले ने इन्फोसिस को दुनिया में पहचान दिलाई। हिल कहते हैं कि फैसले लेने में देरी करने से समय और मौके दोनों चले जाते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडिया में हम अक्सर रिश्तेदारों की सलाह से फैसले लेते हैं, लेकिन सक्सेस के लिए अपने दिमाग पर भरोसा करें। प्रैक्टिकल टिप्स। अगले 7 दिन में एक छोटा लेकिन जरूरी फैसला लें, जैसे एक नया स्किल सीखना शुरू करना। दूसरों की राय कम सुनें, अपने गोल पर फोकस करें। एक डायरी में अपने फैसले लिखें और ट्रैक करें कि वो आपको कहां ले जा रहे हैं। 8वां स्टेप है निरंतरता। बिना रुके, बिना हार माने अपने गोल की ओर बढ़ते रहना। हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग पहली असफलता पर हार मान लेते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग बार बार कोशिश करते हैं। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने के लिए 10,000 बार कोशिश की। हर फेल्योर से उन्होंने सीखा। इंडिया में केएफसी के कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में अपनी चिकन रेसिपी बेचने की कोशिश शुरू की। उन्हें 1000 से ज्यादा बार रिजेक्शन मिला, लेकिन वो रुके नहीं। आज केएफसी हर शहर में है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडिया में यूपीएससी कैंडिडेट्स कई बार फेल होने के बाद भी मेहनत करते हैं। उनकी निरंतरता उन्हें आईएएस बनाती है। प्रैक्टिकल टिप्स। अगले 30 दिन तक हर दिन अपने गोल के लिए एक छोटा कदम उठाएं, जैसे 1 घंटा स्किल सीखना। एक डायरी में अपनी डेली प्रोग्रेस लिखें, जैसे मैंने आज 2 घंटे बिजनेस रिसर्च किया। अगर आप फेल हों तो पूछें, मैंने इससे क्या सीखा, और फिर से कोशिश करें। एक मोटिवेशनल वीडियो या पॉडकास्ट सुनें जब आपको लगे
कि आप हार मान रहे हैं। 9वां स्टेप है मास्टरमाइंड ग्रुप। हिल कहते हैं कि कोई भी अकेले बड़ा नहीं बनता। एक मास्टरमाइंड ग्रुप वो लोग हैं जो आपके गोल को समझते हैं, आपके साथ काम करते हैं और आपकी ताकत को कई गुना बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए हेनरी फोर्ड ने अपने मास्टरमाइंड ग्रुप, जिसमें थॉमस एडिसन जैसे लोग थे, के साथ मिलकर फोर्ड मोटर्स को ग्लोबल ब्रांड बनाया। इंडिया में टाटा ग्रुप के रतन टाटा ने अपने सलाहकारों और पार्टनर्स के साथ मिलकर टाटा को ग्लोबल लेवल पर पहुंचाया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडिया में हम जॉइंट फैमिली और कम्युनिटी से सीखते हैं कि साथ मिलकर काम करने की ताकत क्या होती है। प्रैक्टिकल टिप्स 3। ऐसे दोस्तों या मेंटर्स की लिस्ट बनाएं जो आपके गोल को सपोर्ट करें। हर महीने उनके साथ एक मीटिंग करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और आइडियाज शेयर करें। 10वां स्टेप है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हिल कहते हैं कि सेक्स एनर्जी इंसान की सबसे ताकतवर ड्राइव है। इसे क्रिएटिव कामों जैसे बिजनेस, आर्ट या इनोवेशन में चैनलाइज करें। अगर इस एनर्जी को कंट्रोल न किया जाए तो ये विनाशकारी हो सकती है। उदाहरण के लिए कई सक्सेसफुल लोग जैसे म्यूजिशियंस, राइटर्स और बिजनेसमैन अपनी सेक्स एनर्जी को क्रिएटिविटी में बदलते हैं। इंडिया में संजय लीला भंसाली अपनी पैशन को फिल्मों में डालते हैं और उनकी मूवीज जैसे पद्मावत और बाजीराव मस्तानी उनकी क्रिएटिव जीनियस दिखाती हैं। प्रैक्टिकल टिप्स। अपनी एनर्जी को एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट में डालें, जैसे एक यूट्यूब चैनल या ब्लॉग शुरू करना। हर हफ्ते 5 घंटे अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम करें। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो मेडिटेशन या योग करें। अपनी एनर्जी को फोकस करने के लिए एक डायरी में अपनी क्रिएटिव प्रोग्रेस नोट करें। 11वां स्टेप है सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके विचारों को हकीकत में बदलता है। हिल कहते हैं कि इसे सकारात्मक विचारों जैसे विश्वास, प्रेम और जोश से भरें और डर, शक या नकारात्मकता को दूर रखें। उदाहरण के लिए हिल बताते हैं कि जो लोग बार बार सक्सेस की बात करते हैं, उनका दिमाग उसे सच मानने लगता है। इंडिया में एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक विचारों से भरा, जैसे मैं इंडिया को सुपर पावर बनाऊंगा। उनकी सोच ने उन्हें मिसाइल मैन बनाया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडिया में मेडिटेशन और प्रेयर हमें सिखाते हैं कि दिमाग को शांत और पॉजिटिव रखना कितना जरूरी है। प्रैक्टिकल टिप्स। हर रात 5 मिनट मेडिटेशन करें और अपने गोल को विजुअलाइज करें, जैसे मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं। नकारात्मक विचारों को तुरंत पॉजिटिव स्टेटमेंट से रिप्लेस करें। 12वां स्टेप है दिमाग। हिल कहते हैं कि आपका दिमाग एक ट्रांसमीटर और रिसीवर है। ये आपके विचारों को यूनिवर्स में भेजता है और सक्सेस के मौके लाता है। सकारात्मक विचार आपके दिमाग को और ताकतवर बनाते हैं। उदाहरण के लिए हिल बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से चार्ज करते हैं। इंडिया में महेंद्र सिंह धोनी ने अपने शांत दिमाग से कई बार असंभव मैच जीते। उनका दिमाग उनकी सबसे बड़ी ताकत था। इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडिया में हम भगवद गीता से सीखते हैं कि मन को कंट्रोल करना सक्सेस की कुंजी है। प्रैक्टिकल टिप्स। हर दिन 10 मिनट सकारात्मक किताब पढ़ें या मोटिवेशनल वीडियो देखें। अपने दिमाग को शांत करने के लिए रोज 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करें। 13वां स्टेप है सिक्स्थ सेंस। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का सबसे गहरा हिस्सा है जो आपको इंट्यूशन और क्रिएटिव आइडियाज देता है। हिल कहते हैं कि सिक्स्थ सेंस तब डेवलप होती है जब आप बाकी 12 स्टेप्स पर काम करते हैं। उदाहरण के लिए हिल बताते हैं कि थॉमस एडिसन अपनी छठी सेंस से नए आइडियाज पाते थे। इंडिया में धीरूभाई अंबानी ने अपने इंट्यूशन से बिजनेस के मौके पहचाने, जैसे पॉलिएस्टर मार्केट में कदम रखना। इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडिया में हम इसे अंतर्जनन कहते हैं, वो आंतरिक आवाज जो हमें सही रास्ता दिखाती है। प्रैक्टिकल टिप्स। हर हफ्ते 1 घंटा शांत बैठकर अपने गोल्स पर सोचें और नए आइडियाज नोट करें। मेडिटेशन करें ताकि आपकी सिक्स्थ सेंस और मजबूत हो। एक डायरी में अपने इंट्यूशन से आए आइडियाज लिखें। अपने पिछले फैसलों को रिव्यू करें जहां आपका इंट्यूशन सही निकला।
आखिरी चैप्टर है डर के 6 भूत। हिल कहते हैं कि 6 डर आपकी सक्सेस को रोकते हैं। गरीबी का डर, ये आपको रिस्क लेने से रोकता है। आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर आप रुक जाते हैं। बीमारी का डर, ये आपको हेल्थ पर ज्यादा फोकस करने को मजबूर करता है। प्यार खोने का डर, ये आपको रिश्तों में कमजोर बनाता है। बुढ़ापे का डर, ये आपको नए मौके लेने से रोकता है। मौत का डर, ये आपको जिंदगी जीने से डराता है। हिल कहते हैं कि ये डर सिर्फ आपके दिमाग में है। इन्हें सकारात्मक सोच, विश्वास और एक्शन से हराया जा सकता है। इंडिया में हम अक्सर लोग क्या कहेंगे कि डर से रुक जाते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग जैसे शाहरुख खान ने आलोचना को इग्नोर किया और अपनी राह बनाई। जब लोग कहते थे कि वो दिल्ली से आए एक आउटसाइडर हैं, तब भी वो रुके नहीं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडिया में भगवत गीता हमें सिखाती है कि डर को जीतने के लिए कर्म करें। प्रैक्टिकल टिप्स, एक डायरी में अपने डर लिखें, जैसे मुझे फेल होने का डर है। हर डर के खिलाफ एक सकारात्मक स्टेटमेंट लिखें, जैसे मैं फेल्योर से सीखूंगा। हर हफ्ते एक डर का सामना करें, जैसे एक पब्लिक स्पीकिंग इवेंट में हिस्सा लें। मेडिटेशन करें ताकि आपका दिमाग शांत रहे और डर कम हो। कमेंट में लिखो, मैं अपने डर को हरा रहा हूं। तो दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच के ये 13 स्टेप्स और डर को हराने का फॉर्मूला आपकी जिंदगी को बदलने का ब्लूप्रिंट है। ये किताब सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, ये आपके दिमाग की ताकत को अनलॉक करती है, आपको अपनी डेस्टिनी बनाने की शक्ति देती है। सोचिए, अगर आप आज से इनमें से सिर्फ 3 स्टेप्स भी फॉलो करें, तो 1 साल बाद आप कहां होंगे? क्या आप अपने सपनों का बिजनेस चला रहे होंगे? क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुके होंगे? क्या आप अपने परिवार को वो जिंदगी दे पाएंगे जो वो डिजर्व करते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेस का रास्ता आपके विचारों से शुरू होता है। इंडिया में, जहां मेहनत और जुनून हमारी रगों में दौड़ता है, ये स्टेप्स और भी पावरफुल हैं। लेकिन याद रखें, ये समरी सुनना काफी नहीं, आपको एक्शन लेना होगा। आज से शुरू करें, अपनी इच्छा लिखें, विश्वास बनाएं, प्लान बनाएं और अपने डर को हराएं। कॉल टू एक्शन कमेंट में लिखो, मैं अपनी डेस्टिनी बना रहा हूं, और बताओ कि आप इनमें से कौन सा स्टेप आज से शुरू करेंगे। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इस सीक्रेट को जान सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि आपको ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली ऑडियो बुक समरीज मिलती रहे। एक चैलेंज लो, अगले 30 दिन तक हर दिन एक स्टेप पर काम करो और कमेंट में अपनी प्रोग्रेस शेयर करो। चलो दोस्तों, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, आज से अपनी सक्सेस की जर्नी शुरू करो। आप वो इंसान बन सकते हैं जो अपनी किस्मत खुद लिखता है। तो उठो, सपने देखो और अपनी डेस्टिनी बनाओ।